दोस्तों वैसे तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक डांसर्स रही हैं, लेकिन इनके डांस का कोई मुकाबला नहीं था। जो इन्हें देखता बस देखता रह जाता। फिर चाहे वेस्टर्न डांस हो, क्लासिकल डांस हो, हर नृत्य में इन्हें महारत हासिल थी। इनके क्लासिकल डांस के नंबर का तो जवाब ही नहीं था और उनका क्लासिकल डांस नंबर तो इंटरनेशनल लाइब्रेरी में आज भी रेफरेंस के तौर पे रखा गया है। तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने। और आप जानते हैं कि भारतीय नृत्य कला में प्रवीण ये अदाकारा धर्म से पारसी थी। एक बात और कि ये बहुत ही दकियानूसी परिवार से आई थी, जहां पर फिल्में देखना बहुत ही बुरा माना जाता था। जोरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे। और क्या आप मान सकते हैं इस बात को कि जब उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की तो एक अजीब सी शर्त रखी गई इनके साथ, उनके ऑपोजिट कोई हीरो ही नहीं होगा। लेकिन अपने करियर के दौरान उन्होंने एक शादीशुदा शख्स से शादी की जो ऑलरेडी 4 बच्चों के पिता थे। कौन थी वो अदाकारा और क्यों उन्हें आज की बहुत बड़ी बड़ी अदाकाराएं भी देवी की तरह पूछती हैं? मन के सिवा ये कोई क्या जाने। क्या है ये वजह कि उस दौर के एक मशहूर कैबरे डांसर को उनकी बहन माना जाता था और क्यों उन्हें काबिल होने के बावजूद वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसके वो लायक थी, हकदार थी? जानेंगे सब कुछ हमारे प्रोग्राम बॉलीवुड इतिहास में। बस आप बनी रहिए हमारे साथ। पर जान देते हैं, किसी की जान लेते हैं, वही करते हैं दिल वाले जो दिल में ठान लेते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं इतिहासकार। आज के हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिसने 19 साल की छोटी सी उम्र में ही फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और जब आइटम सॉन्ग पर थिरकना शुरू किया तो हर तरफ उन्होंने तहलका मचा दिया। इस अदाकारा का नाम था ह्यू टॉक्सी रिपोर्टर। ये इनका ओरिजिनल नाम था, लेकिन फिल्मी दुनिया के लोग इन्हें जानते थे मधुमती के नाम से। हेलेन की हम शक्ल मानी जाती थी। ये हेलेन से इनकी शक्ल बहुत मिलती थी और इस अदाकारा ने जोरदार टक्कर भी दी थी हेलेन को। हुजूरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे। इस लड़की को सुनील दत्त अपनी बहन मानते थे, जिसने अपने न्यायाधीश पिता के विरोध के बावजूद अपने लिए एक सीमा रेखा तय करके फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई इनकी एक फिल्म तलाश, उन पर फिल्माए गए डांस नंबर की रील का एक हिस्सा आज भी वहां की लाइब्रेरी में बतौर रेफरेंस रखा गया है। नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाना। दोस्तों ह्यू टॉक्सी रिपोर्टर का जन्म हुआ था 30 मई 1941 को ठाणे के एक रईस परिवार में और मधुमती के पिता खान साहब दारा बहराम जी रिपोर्टर पेशे से जज थे और उनके बड़े भाई पीलू रिपोर्टर अपने समय के जाने माने क्रिकेट अंपायर थे। मधुमती की छोटी बहन वैशाली थी जो फिल्म पानी में विश्वजीत के ऑपोजिट उतरी थी। 1967 में आई बूंद जो बन गई मोती, 1968 में रिलीज 3 बहुरानियां और 1970 में रिलीज रातों का राजा और 1974 में आई फिल्म चौकीदार जैसी कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया था। वैशाली का असली नाम रुखसाना रिपोर्टर है और अब वो ठाणे शहर में अपनी डांस और एक्टिंग एकेडमी भी चला रही है। ह्यू टॉक्सी की पढ़ाई ठाणे के मशहूर स्कूल सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कॉन्वेंट में चल रही थी। साथ ही पढ़ाई के दौरान मधुमती स्कूल में लखनऊ घराने के गुरु श्रीवास्तव दुलारी से कथक सीखना शुरू कर चुकी थी। उनके पिता बेहद दकियानूसी स्वभाव के थे, इसलिए घर में फिल्में देखने की इजाजत नहीं थी, सख्त मनाही थी। ऐसे में वो अपनी बेटी के डांस सीखने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन गुरुजी के मनाने पर अनमने ढंग से उन्होंने इसकी इजाजत दे ही दी।
स्कूली पढ़ाई के दौरान ह्यू टॉक्सी ने मणिपुरी और कथकली डांस सीखा। साथ ही गुरु R.K. शेट्टी और गुरु चंद्रशेखर पिल्लई से भरतनाट्यम की भी शिक्षा ली। वो पढ़ाई के साथ साथ डांस तो सीखती थी, लेकिन 10वीं के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की और एक सरकारी विद्यालय में डांस टीचर के रूप में बच्चों को नृत्य का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उस समय उनकी उम्र महज 15 साल की रही होगी। कुछ ही समय में उन्होंने ठाणे में अपनी डांस एकेडमी भी खोल ली। बाद में उन्होंने एक डांस ग्रुप बनाया जिसमें केवल फीमेल्स डांसर थीं। उनके नृत्य कौशल और सुंदरता की चर्चा चारों तरफ होने लगी और फिर उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। एक तरफ ह्यू टॉक्सी की डांस एकेडमी चल रही थी, साथ ही वो लगातार स्टेज शो भी कर रही थी। अपने स्टेज शो के दौरान उन्होंने बहुत ही कम समय में बेहतरीन डांसर के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बना ली। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि उनकी डांस एकेडमी में इसीलिए कोई मेल डांसर नहीं था क्योंकि उनके पिता सख्त खिलाफ थे किसी भी मेल डांसर को उनके ट्रुप में लेने के लिए। डायरेक्टर धीरूभाई देसाई ऐसे ही एक स्टेज शो में उनके डांस को देखकर बहुत इंप्रेस हुए और उन्हें फिल्म हरिश्चंद्र में डांस का ऑफर दे दिया। इस पर पहले तो ह्यू टॉक्सी के पिता ने उन्हें फिल्मों में काम करने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। ह्यू टॉक्सी भी फिल्मों में नहीं बल्कि डांस की दुनिया में ही करियर बनाना चाहती थी, लेकिन धीरूभाई के समझाने पर उनके पिता किसी तरह राजी हो ही गए। बहरहाल फिल्म हरिश्चंद्र साल 1958 में आई। उसके प्रोड्यूसर रामूभाई देसाई और डायरेक्टर धीरूभाई देसाई थे। साहू मोदक और सुलोचना की मुख्य भूमिकाओं वाली इस पौराणिक फिल्म में संगीत सुशांत बनर्जी का था। ह्यू टॉक्सी ने फिल्म के गीत आजा राजा आजा अब आ भी जा पर डांस किया था। फिल्म मेरे हुजूर का गाना झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, फिल्म जानवर का आंखों आंखों में किसी से बात हुई, फिल्म पवित्र पापी का और फिल्म नाइट इन लंदन के टाइटल सॉन्ग जैसे ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी ऐसे हिट गीतों में उन्होंने डांस किया था। लचक लचक के जरा मटक मटक के लट झटक झटक के आँखों में किसी से बात। साल 1969 में आई फिल्म तलाश में क्लासिकल डांसर रूपाली के रोल में वो नजर आई। ये वही फिल्म है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी और इस फिल्म में मधुमती पर पिक्चराइज किए डांस नंबर वाली रील को वहां की लाइब्रेरी में बतौर रेफरेंस रखा गया। तलाश फिल्म के जिस गाने पर उनका डांस था वो गाना था तेरे नैना तलाश करे जिसे। तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दी। ह्यू टॉक्सी लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। फिल्म झुक गया आसमान का गाना किसी पर जान देते हैं या फिर शतरंज का गाना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। फिल्म शिकारी का मांगी है दुआएं हमने सनम तो पगला कहीं का गाना। आशिक हूँ एक मैं जबी का लोग कहें मुझे पगला कहीं। वहीं जब याद किसी की आती है फिल्म का गाना इश्क दौलत से खरीदा नहीं जाता और सुपर हिट फिल्म ये रात फिर ना आएगी, ऐसे गानों में उन्होंने जो डांस किया उसे लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं। पूरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहां से आगे चलकर उन्होंने कुछ और गाने जैसे मैं कयामत हूं, फिर सुहागरात से और फिर अन्नदाता का चंपावती तू आजा, ऐसे बहुत सारे डांस नंबर है जिनका जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। दोस्तों फिर वो वक्त भी आया जब ह्यू टॉक्सी रिपोर्टर को फिल्मों में एक्टिंग का मौका मिलना शुरू हो गया। उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत रंजीत मूवी टोन की फिल्म जमीन के तारे से की थी। 1960 में रिलीज हुई इस फिल्म के डायरेक्टर सरदार चंदूलाल शाह थे। एक बार फिर ह्यू टॉक्सी के लिए दुविधा वाली सिचुएशन आ गई। उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पर्दे पर प्रेम दृश्यों में किसी आदमी के साथ नजर आए। फिल्म जमीन के तारे में ह्यू टॉक्सी को उन्होंने एक्टिंग की इजाजत सिर्फ इसलिए दी कि फिल्म में ह्यू टॉक्सी के ऑपोजिट कोई भी हीरो नहीं था। इस फिल्म में उन्होंने डेजी ईरानी की मां का रोल किया था। दूध पी लिया तुमने? नहीं अभी नहीं, आकर पीऊंगा। खबरदार दूध पिए बिना बाहर मत जाना। माँ। और जमीन के तारे फिल्म में ही उन्हें नया नाम मिला, मधुमती।
कहा जाता है कि फिल्म जमीन के तारे के कास्टिंग में जब उनका नाम देने की बारी आई तो सबने कहा कि इनका नाम बोलने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए ये नाम बदल के कुछ और कर देना चाहिए। कोई ऐसा नाम होना चाहिए जिसके लिए बोलना आसान हो, जिस नाम को बोलना आसान हो। उनके पिता ने भी उन्हें यही सलाह दी थी और फिर ह्यू टॉक्सी रिपोर्टर से वो बन गई मधुमती। उन्हें इनाम दिया था चंदूलाल शाह ने। फिल्म जमीन के तारे के बाद उन्होंने सत्यन बोस की फिल्म हम भी इंसान है साइन की। इस फिल्म में भी उनके ऑपोजिट कोई हीरो नहीं था। जी हाँ, यह फिल्म जमीन के तारे से पहले साल 1959 में ही रिलीज हुई थी। इन दोनों ही फिल्मों में मधुमती पर एक भी गीत पिक्चराइज नहीं किया गया था। फिर 60 के दशक की शुरुआत में मधुमती ने मशहूर पंजाबी भंगड़ा डांसर मनोहर दीपक के साथ मिलकर मधुमती मनोहर दीपक कल्चरल ट्रुप बनाया। इससे पहले मनोहर दीपक सितारा देवी के ग्रुप से जुड़े थे। मधुमती ने 35 सदस्यों के साथ इस ग्रुप के साथ उस दौर में दुनिया के कई देशों में स्टेज शो किए। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि मनोहर दीपक वही शख्स थे जिन्हें राज कपूर ने हिंदी फिल्म में मौका दिया था। कि मैं झूठ बोल लिया कोई ना, कि मैं कुफर तोल लिया कोई ना, कि मैं जहर घोल लिया। उनका असली नाम मनोहर सिंह कंबोज था। वो पटियाला के किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्हें डांस का और खासतौर से भांगड़ा का बहुत शौक था। मधुमती बताती हैं, 3 भाइयों के सबसे छोटे मनोहर ने एक डांस ग्रुप बनाया था जिसमें उनके सगे और चचेरे भाई, दोस्त और रिश्तेदार लड़के शामिल थे। वो सब मिलकर खेतों में डांस की प्रैक्टिस किया करते थे। जल्द ही उनका ग्रुप इतना मशहूर हो गया कि राज कपूर ने फिल्म जागते रहो के सुपरहिट भांगड़ा गीत तेकी मैं चुट बोलिया कोई ना भाई कोई ना पर डांस के लिए मनोहर को खास तौर पर मुंबई बुलाया। इसके बाद मनोहर और उनके ग्रुप ने B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर के गीत ये देश है वीर जवानों का, इस गाने पर डांस किया था। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। फिल्म नया दौर और उसके गीत संगीत की जबरदस्त कामयाबी के बाद ही मनोहर दीपक फिल्म और स्टेज शो में व्यस्त होते चले गए। मधुमती बताती हैं, उन्हीं दिनों अचानक मनोहर दीपक की पत्नी गुजरी तो डांस ग्रुप के साथ साथ मुझे उनके 4 छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करनी पड़ी। चारों बच्चे मेरे साथ इतना हिलमिल गए थे कि साल 1965 में मुझे अपनी करीबी मित्र एक्ट्रेस नरगिस के कहने पर मनोहर से शादी करनी पड़ी। वहीं मधुमती की मां भी दीपक को पसंद करने लगी थी, लेकिन मधुमती को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर घरवालों की जिद के कारण उन्होंने ना चाहते हुए भी महज 19 साल की उम्र में दीपक मनोहर से शादी कर ली। मधुमती जी जहां फिल्मों में काम करती थीं, वहीं उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान वो नेफा बॉर्डर पर जाकर भारतीय जवानों का मनोबल बढ़ाने वाली पहली महिला कलाकार थीं। उस ट्रिप में उनके साथ राज कपूर, मनोहर दीपक, मुकेश, आगा और अनवर हुसैन भी शामिल थे। उन्हीं दिनों सुनील दत्त साहब ने अपनी पत्नी नरगिस के साथ मिलकर अजंता आर्ट्स बनाया, जो दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर फौजियों का हौसला बढ़ाते थे। इस ग्रुप में फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार शामिल थे। मधुमती ने भी इस ग्रुप से जुड़कर काम किया। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान मधुमती ने अजंता आर्ट्स ग्रुप के साथ मिलकर लद्दाख जाकर जवानों के लिए बहुत सारे स्टेज शोज किए थे। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान वो बांग्लादेश जाकर भारतीय जवानों से मिली भी थीं, जिसके लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, मधुमती ने चंद्रशेखर के साथ फिल्म चले हैं ससुराल, जो कि 1966 में आई थी, उसमें हीरोइन का रोल भी किया है। फिल्म चरस में वो अमजद खान की प्रेमिका लैला के नेगेटिव रोल में थी। लैला, जो दवाएं डॉक्टर साहब ने लिख के दी है ना, इन्हें पाबंदी से देती रहना। डॉक्टर ने कहा है खा लो। और 1977 में आई अमर अकबर एंथनी में वो तवायफ बिजली बाई के रोल में नजर आई। अरे बिजली, तुम क्यों यहाँ चली आई? बहुत दिनों से ये चांद सा मुखड़ा कोठे को चमकाने नहीं आया, इसलिए मैं खुद दीदार करने चली आई। मधुमती जी बताती हैं, फिल्म चरस में मुझ पर 2 गाने, मैं एक शरीफ लड़की बदनाम हो गई और ये धुआं मेहरबान चरस का नहीं है, जिनमें मेरा साथ अरुणा ईरानी ने दिया था। इसके बाद मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से रिटायर होने का ऐलान भी कर चुकी थी।
लेकिन तभी एक रोज मनमोहन देसाई ने मुझे फिल्म अमर अकबर एंथनी के लिए बुलाया। मैंने उन्हें बताया कि मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हूं, मैंने उसका हवाला भी दिया, लेकिन वो कहने लगे सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस है, चाहो तो आज रात को ही शूट कर लेंगे। आखिर मुझे उनकी बात माननी पड़ी। अभी तो फौरन यहाँ से चली जाओ, नहीं तो कहीं किसी ने देख लिया तो मेरा फजीता हो जाएगा। तो फिर चुपके से 6 महीने का खर्चा ढीला करो, वरना खड़े खड़े इस फरिश्ते को शैतान बना दूंगी। अभिनेता धर्मेंद्र के साथ अपने अनुभव के बारे में वो बताती हैं कि एक बार उन्हें धर्म जी के साथ डांस नंबर करने का मौका मिला। सबको पता था धर्म जी के डांस के बारे में कि उन्हें डांस नहीं आता। जब मेरे साथ उनकी जुगलबंदी हुई तो वो मैच नहीं हो पा रही थी। मैं उनके पास गई और उन्हें रिलैक्स होने को कहा, और फिर उन्होंने जो अपने सिग्नेचर स्टाइल में डांस किया वो आज भी मशहूर है। उसकी शूटिंग कंप्लीट हुई। निगाहे यार ने, निगाहे यार ने जिस दिन से पिलाई है शराब। एक वक्त ऐसा भी आया जब मधुमती की तुलना हेलन से होने लगी। हेलन अपने जमाने की मशहूर कैबरे डांसर हुआ करती थी, जिनकी पहचान उनका बेहतरीन डांसिंग स्टाइल था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हेलन इकलौती ऐसी डांसर थी जो उस दौर में लोगों के दिलों पर राज कर रही थी। लेकिन उसी दौर में मधुमती ने जब अपना जलवा दिखाना शुरू किया तो लोग उनकी तुलना हेलन से करने लगे। ऐसा इसलिए भी हुआ कि उनका चेहरा हेलन से काफी मिलता जुलता था। दोनों के मिलते जुलते लुक्स को देखकर लोग अक्सर धोखा खा जाते कि हेलन कौन है और मधुमती कौन है। और फिर भी खास बात यह थी कि दोनों ने साथ साथ कई फिल्मों में भी काम किया। मधुमती की ना सिर्फ शक्ल सूरत, वो डांस भी हेलन की तरह ही करती थी, वैसी ही दिखती थी। बल्कि अगर आप देखें खासतौर पर उनकी रियल लाइफ स्टोरी भी एक दूसरे से बहुत मिलती है। जी हाँ, जिस तरह हेलन ने शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता से शादी की, उसी तरह मधुमती ने भी शादी की। 25 साल तक फिल्मों में काम करने के बाद फाइनली मधुमती जी ने पति के कहने पर फिल्मों से संन्यास ले लिया। लेकिन निर्माता चाहते थे कि वो फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी तो करती ही रहे, और उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया कि एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि इन्हें फिल्मों में अब काम नहीं मिल रहा, इसलिए कोरियोग्राफी कर रहे हैं। उन दिनों फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी करना कोई हाई प्रोफाइल जॉब नहीं माना जाता था, इसलिए मैंने कोरियोग्राफी का काम भी बंद कर दिया। लेकिन अपना डांस और एक्टिंग स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया और फिर डांस और एक्टिंग स्कूल की स्थापना की। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर साल 1980 में सुनील गावस्कर के साथ मराठी फिल्म सावली प्रेमाची प्रोड्यूस की। हालांकि वो फिल्म चली नहीं थी। कई लोगों का मानना है कि 1977 में आई अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर की फिल्म अमर अकबर एंथनी में मधुमती आखिरी बार नजर आई थी। लेकिन 1984 में आई फिल्म द गोल्ड मेडल में उन्होंने चमेली की भूमिका भी निभाई थी। यह फिल्म तो 1979 में ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन रिलीज बहुत लेट हुई 1984 में। फिल्मों की दुनिया से अलग होकर उन्होंने टेलीविजन के लिए भी काम किया था। 2003 में आई टीवी सीरियल खुशियों में उन्हें देखा गया। पुत्र नार महेश, तू इसकी बात मान क्यों नहीं लेता, क्यों रुला रहा है? और अगर नहीं मानी ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। पिछले करीब 40 सालों से मधुमती जी माय विजन नाम की एक एकेडमी से फिल्मी दुनिया में आए नए कलाकारों को डांस और एक्टिंग भी सिखा रही हैं। मधुमती के डांस स्कूल में कई नामी बॉलीवुड एक्टर्स ने डांस सीखा है, जिसमें अक्षय कुमार, गोविंदा, तब्बू, अमृता सिंह जैसे दिग्गज कलाकारों के नाम शामिल हैं। दोस्तों, वो कहती हैं गोविंदा तो स्वीट हार्ट है, वो जब भी मेरे पास आता है मेरे पैर छूता है, प्रणाम करता है, और उनका भी अपने शिष्यों से उतना ही प्यार और लगाव है। 80 के दशक की दीवाज अमृता सिंह, फराह, किमी काटकर, सोनम के साथ साथ चंकी पांडे, आदित्य पंचोली भी उनके शिष्य रहे हैं। इसके साथ साथ कई पंजाबी कलाकारों ने भी उनसे डांस के गुर सीखे हैं, जिसमें गुरदास मान, बाबा सहगल, परमवीर, मंजीत खुल्लर, अमन धालीवाल, राज सिंह जिंगर और डॉली मिनाज जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी ने उनके डांस एकेडमी में अभिनय और डांस का प्रशिक्षण हासिल किया। पारिवारिक फ्रंट की बात करें तो उन्होंने मनोहर दीपक के बच्चों को अपनी ही औलाद की तरह पाला। जब उनकी 2 बेटियों की शादी हुई तो बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेटल हो गया। उसके बाद पति पत्नी का सारा ध्यान छोटे बेटे पर रहा, जो हृदय की बीमारी से पीड़ित था। साल 2006 की शुरुआत में छोटे बेटे का निधन हो गया और इसी सदमे में उसी साल मनोहर दीपक भी चल बसे।
पति के देहांत के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपनी एकेडमी के लिए ही समर्पित कर दिया। उनकी तो बस यही तमन्ना है कि उनकी आखिरी सांस तक वो ऐसे ही इंडस्ट्री में आने वाले नए बच्चों को सिखाती रहें। दोस्तों, ह्यू टॉक्सी रिपोर्टर उर्फ मधुमती ने अपने करियर के दौरान बेशुमार हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और बांग्ला फिल्मों में बतौर डांसर, हीरोइन और कैरेक्टर आर्टिस्ट काम किया है। साल 2010 में लखनऊ में हुए एक समारोह में उन्हें 13वें लच्छू महाराज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वो कहती हैं कि उनके जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए जरूरी है डांस करना। भारतीय फिल्म जगत की इस महान अदाकारा को हमारा सलाम है। आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे और भी बॉलीवुड की ज़्यादा ताज़ा जानकारी के साथ। अब दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त इतिहासकार को इजाज़त। बाय बाय।